हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग 11th क्लास का जो आपका केमिस्ट्री का बुक है उसका जो 6th वाला चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये इसका जो पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज है हम लोग यहाँ पे लेके आ गए हैं। ओके, जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन है इंक्लूडिंग जो आपका प्रोजेक्ट क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो हेलो गाइस, माई सेल्फ नीलेश प्रसाद, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे वीडियो जो आपके लिए हैं वो हम डालते रहें। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा है यहाँ पे चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, यानी एक तरह से आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें आपको चार ऑप्शन दिए होते हैं। चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन क्या करना होता है, करेक्ट चूज करना होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो पहले का जो आंसर है वो है आपका सी। ओके, सेकंड का आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सी आपका पूछा है कि अ कंपाउंड कंटेन द एटम ऑफ थ्री एलिमेंट लाइक द ए बी एंड सी इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए इज +2, बी इज +5 एंड द सी इज -2, द कंपाउंड इज पॉसिबली रिप्रेजेंटेड बाय। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है आपका डी। ओके, यहाँ पे जो डी है, the coefficient of PQRS in the reaction of PCr2O72 plus QFE2, it gives the RCr3 plus SFE3 plus H2O represent respectively R। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आएगा, वो है आंसर आपका बी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा है ई वाला, फॉर द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन फाइंड। यहाँ पे आपको रिडॉक्स रिएक्शन दिया है, उसके लिए आपको बताना है कि ये कौन सा SN1 है या SN2 किस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जाएगा। ओके, आपको ये करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका ए। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप एफ वाला क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन H2CO3 इज। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है आपका +3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जी वाला क्वेश्चन आपको पूछा है कि विच इज द करेक्ट स्टॉक नोटेशन फॉर द मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या है, Mn4O2। ओके, तो यहाँ पे ये जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ऑक्सीजन का सुपर ऑक्साइड में, वो होता है आपका -1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप जे वाला क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन डज ऑलवेज शो द ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो कौन सा हेलोजन ग्रुप जो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो वो है आपका फ्लोरीन। ठीक है, उसके बाद द प्रोसेस SO2H2Cl2 इस कौन सा प्रोसेस होगा, यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रोसेस यहाँ पे आपका साइमल्टेनियसली होने वाला है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको पूछा है कि राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे आपको अलग अलग कंपाउंड दिए हैं, चाहे आपका मर्क्यूरी क्लोराइड हो गया, थेलियम सल्फेट हो गया, टीन ऑक्साइड हो गया, फिर क्रोमियम ऑक्साइड हो गया। ओके, यहाँ पे आपको अगर आप देखोगे तो स्टॉक नोटेशन में लिखा है, और आपको यहाँ पे सिंपल सा एक जो फॉर्मूला होता है उस चीज का आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे मर्क्यूरी क्लोराइड है तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है आपका HgCl2। ओके, थैलियम सल्फाइड का है TI2SO4। ओके, देन उसके बाद टीन ऑक्साइड का है SnO2, और आपका क्रोमियम ऑक्साइड का है Cr2O3। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो स्टॉक नोटेशन है, स्टॉक नोटेशन का कन्वर्शन किस में करना है, आपको केमिकल फॉर्मूले में करना है। ओके, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा जो थर्ड वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी आपको क्वेश्चन दिए हैं और उस क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका आंसर है वो आपको लिखना है। और ऐसे सब जो क्वेश्चन होते हैं आपको एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आते हैं। ओके, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इस चीज के लिए प्रिपेयर रहो। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पे देखने मिलेगा तो वो है आपका इन विच केमिकल रिएक्शन डज द कार्बन एग्जिबिटेड द वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट +4 -4 to +4, राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे आपको +-4 आपका किसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और कौन सा ऐसा केमिकल रिएक्शन है आपको यहाँ पे लिखना है, तो वो है आपका कार्बन और नाइट्रोजन का, जिसमें आपको प्लस और माइनस दोनों 4 में आपको जो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट है आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, इन विच रिएक्शन डज द नाइट्रोजन एक्सिबिटेड द वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम द -3 to +5। ओके, तो यहाँ पे आपको ओवरऑल जो कंप्लीट रिएक्शन दिया है अमोनिया प्लस यहाँ पे 2O2 ऑक्सीजन का, तो जिसके अंदर आपका HNO3 और H2O का फॉर्मेशन होता है। ओके, जिसके अंदर आपको -3 और +5 ये दोनों जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके,
उसके बाद यहाँ पे जो आपका सी वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको देखने मिलेगा कि कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम्स। यहाँ पे आपको अलग अलग एटम दिए हैं, जैसे आपका H2SO4 दिया है, ओके। उसके बाद NHO3 दिया है, आपका H3PO3 दिया है आपका यहाँ पे, ओके। उसके बाद K2C2-O4 दिया है आपको, ओके। उसके बाद H2S-4O6 दिया है आपको, ओके। उसके बाद Cr2-O7 दिया है आपको, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका NaH2PO4- दिया है, ओके, O4- दिया है आपको। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल आपको जो छह यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं वो छह के छह क्वेश्चन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहाँ पे लिखना है, ओके। तो सभी के जहाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे आपको लिख के दिए गए हैं। ईच एंड एवरी जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन के यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आपको लिखे हुए हैं, ओके। उसके बाद अगर आप डी वाला क्वेश्चन देखो जिसमें आपको पूछा है कि जस्टिफाई दैट द फॉलोइंग रिएक्शन आर रिडॉक्स रिएक्शन। आपको जस्टिफाई करना है कि ये तीनों में से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है। आइडेंटिफाई द स्पीसीज ऑक्सीडाइज रिड्यूस विच एक्ट एंड द ऑक्सीडेंट एंड विच एक्ट एज द रिडक्टेंट। आपको यहाँ पे तीनों में से ये देखना है कि रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा है, साथ में उसके अंदर कौन सा ऑक्सीडाइज यूज हुआ है, या कौन सा उसके अंदर ऑक्सीडेंट है और कौन सा रिडक्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे आप देखो तो पहले में आपका जो Cu2O है, ओके, वो आपका ऑक्सीडाइज टू कॉपर एक्टिंग एज द रिडक्टेंट, ओके, while the Cu2S is the reduced to the copper, okay, acting as a oxidant। तो यहाँ पे तीनों का जो आंसर है यहाँ पे देख सकते हो, तीनों का जो आंसर है यहाँ पे तीन क्वेश्चन आपको पूछे हैं, तीनों का आंसर यहाँ पे आपको नीचे लिख के दिया गया है, ओके। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें जो है आपका ई वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको व्हाट इज द ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले तो आपको ऑक्सीडेशन का जो डेफिनेशन है वो आपको लिखना होगा। ऑक्सीडेशन इज प्रोसेस इन विच द एटम आयन और मॉलिक्यूल लूज इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ओके। और जैसे जैसे ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आयंस या मॉलिक्यूल्स लूज करते हैं वैसे वैसे इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होता है, बढ़ते चला जाता है, ओके। इन दिस फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज द स्पीसीज ऑन द राइट साइड इट इज ऑक्सीडाइज स्टेट। जैसे यहाँ पे आपको अलग अलग यहाँ पे स्पीसीज दिए हैं, चाहे आपका Mg से Mg2+, ओके, कॉपर से Cu2+, आपका O2 से आपका O2, ओके, और D वाला यहाँ पे Cl2 से आपका Cl2, ओके। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अलग अलग जो एग्जाम्पल दिए हैं उस हिसाब से आपको हर एक के जो आंसर है आपको बताने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप एफ वाला क्वेश्चन देखो जिसमें आपको पूछा है कि जस्टिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। आपको यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे एक जो रिएक्शन दिया है 2Na, ओके, यहाँ पे ये सॉलिड है प्लस आपका सल्फर सॉलिड, इट गिव्स द Na2S, ओके। फाइंड आउट द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये वाले क्वेश्चन को आपको जस्टिफाई करना है और जस्टिफाई करके आपको प्रूव करना है कि ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। और यहाँ पे आपको ये जो यहाँ पे ये रिएक्शन दिया है इस रिएक्शन के थ्रू आपको ये चीजें प्रूव करनी है, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है जी वाला, प्रोवाइड द स्टॉक नोटेशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे आपको अलग अलग कंपाउंड दिए हैं, आपको ये अलग अलग कंपाउंड का यहाँ पे क्या करना है, आपको ये इसका केमिकल ये दिया है, ओके। उसका आपको स्टॉक नोटेशन में क्या करना है, कन्वर्जन करना है, जो भी आपको यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला दिया है उसका। तो यहाँ पे आप देखोगे कि HAuCl4, तो ये क्या है आपका गोल्ड क्लोराइड है, ओके। उसके बाद यहाँ पे ये थीलियम ऑक्साइड है Ti2O, ओके। उसके बाद FeO आयरन ऑक्साइड, उसके बाद यहाँ पे Fe2O3 है आयरन ऑक्साइड है, ओके। फिर MnO मैग्नीशियम ऑक्साइड है, फिर कॉपर ऑक्साइड है। तो ये सबका क्या करना है, आपको स्टॉक नोटेशन में लिखना है। और स्टॉक नोटेशन में लिखने का मतलब होता है इस तरह की जो डंडियां होती है उसको लगाना, ओके। तो ये हर हर एक एटम के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग होती है, तो वो जिस हिसाब से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उस हिसाब से यहाँ पे जो आपका स्टॉक नोटेशन होता है वहां पे हम लिखते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एटम इन द फॉलोइंग स्पेसिस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबका एक ऑक्सीडेशन नंबर है उसको असाइन करना है, चाहे आपका CrO4, ओके, OH4 हो, ओके, उसके बाद Na2S2O हो, या फिर आपका H3BO3 हो, ओके। सबका यहाँ पे जो आपका ऑक्सीडेशन यहाँ पे नंबर है उसको असाइन करना है। तो सभी के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी के जो यहाँ पे आंसर है वो प्रॉपर तरीके से आपको लिख के दिए गए हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका जो आई वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे कि
यहाँ पे आपको दिया है ए वाला Cl2 जिसके अंदर आपका ई नॉट दिया है आपका 1.36 वोल्ट, और यहाँ पे Br2 में ई नॉट दिया है आपको 1.09 वोल्ट। और यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन में अगर आप MnO4 पे जाओगे तो ई नॉट दिया है आपको 1.51 वोल्ट, एंड Cr2O7 आपको दिया है यहाँ पे ई नॉट इज इक्वल टू 1.33 वोल्ट। और इस हिसाब से आपको बताना है कि इसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों में कंपेयर करके यहाँ पे जो आंसर है आपको लिख के दिया गया है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखा, अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट कि कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे यहाँ पे अगर आप सबसे पहला अगर आप एग्जांपल देखते हो जिसमें आपको Li ई नॉट इज इक्वल टू -3.05 वोल्ट दिया है, और Mg इज इक्वल टू ई नॉट इज इक्वल टू -2.36 वोल्ट। ओके, उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है आपका बी वाला जिसके अंदर आप Zn ई नॉट इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट, एंड द Fe इज इक्वल टू ई नॉट इज इक्वल टू -0.44 वोल्ट। ओके, तो ये दो क्वेश्चन आपको दिए हैं, और दो क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा आपका जो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्लीट जो आंसर है आपको यहाँ पे लिख के दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ओके, जिसमें आपको पूछा गया है कि बैलेंस द रिएक्शन इक्वेशन। ओके, यहाँ पे आपको जो भी रिएक्शन दिया है उसको आपको बैलेंस करके लिखना है। ओके, तो यहाँ पे आपका सबसे पहला वाला ये क्वेश्चन दिया है Cr2O7 एक्वेस प्लस SO3 एक्वेस, इट गिव्स द Cr3 ओके एक्वेस प्लस SO4 ओके, तो यहाँ पे आपका ये एसिडिक है, और इसको आपको क्या करना है एक तरह से, और इसको बैलेंस करना है, और बैलेंस करके आपको ये जो पूरा कंप्लीट रिएक्शन है आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट यहाँ पे जो ये है इसका आंसर है आपको लिख के दिया गया है। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप बी वाला देखोगे जिसमें आपका MnO4 माइनस एक्वेस प्लस Br माइनस एक्वेस, इट गिव्स द MnO2 एस सॉलिड प्लस आपका BrO3 माइनस एक्वेस बेसिक। ओके, तो यहाँ पे इसका जो कंप्लीट एक आंसर है वो यहाँ पे आपको लिख के दिया है कि किस तरीके से ये पूरा जो रिएक्शन होगा वो बैलेंस आपका हो सकता है। ओके, उसके बाद अगर आप सी वाला क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपका H2SO4 दिया है एक्वेस में, और यहाँ पे आपका कार्बन दिया है सॉलिड के अंदर, जिसके अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिया है आपको गैस, और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड दिया है आपको गैस दिया है। ओके, और यहाँ पे प्लस आपका H2O, और ये आपका एसिडिक है, जो आपको क्या करना है पूरे रिएक्शन को आपको बैलेंस करके लिखना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा रिएक्शन है वो किस तरीके से बैलेंस करके आपको दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो डी वाला जिसमें आपको BiO4 गैस आपको SnOH3 माइनस। ओके, उसके बाद Bi प्लस SnOH6 माइनस एक्वेस बेसिक। तो यहाँ पे आपको ये जो पूरा उसका जो आंसर है आपको वो बैलेंस इक्वेशन का वो यहाँ पे आपको दिया गया है। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो है आपका बैलेंस द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन बाय द हाफ रिएक्शन मेथड। ओके, तो यहाँ पे आपको ये जो पूरा रिडॉक्स रिएक्शन है उसको आपको हाफ रिएक्शन मेथड के ऊपर बेस करना है, और उस हिसाब से आपको बैलेंस करना है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो पहला वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको H2C2O4 दिया है और MnO4 माइनस दिया है, इट गिव्स द CO2 प्लस आपका MnO2 प्लस यहाँ पे आपको दिया है, और इस चीज को आपको हाफ रिएक्शन मेथड के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पूरा कंप्लीट आंसर है आपको यहाँ पे लिख के दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप सेकंड वाला आंसर क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें आपको BiOH3 प्लस आपका SnO2 माइनस, उसके बाद इट गिव्स द SnO3 माइनस प्लस आपका Bi। ओके, और ये इस तरीके का यहाँ पे जो पूरा एक हाफ रिएक्शन है वो यहाँ पे आपको लिख के दिया है, और किस तरीके से वो बैलेंस होगा वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिख के दी गई है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है जिसमें आपको क्या बोला है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, जिसके अंदर असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे आपको जो भी कंपाउंड दिए हैं चाहे आपका AuCl3 है, SnCl2 है, उसके बाद V2O7 है, या फिर आपका PtCl6 है, H3AsO3 है, इस सब का आपको क्या करना है ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, और साथ में यहाँ पे स्टॉक नोटेशन ऑफ कंपाउंड भी, ये तीनों चीजें आपको लिखनी है। चाहे आपका जो भी आपको ये दिया है, ओके, जो भी आपको रिएक्शन दिया है, जो भी आपको कंपाउंड दिए हैं, उस कंपाउंड का आपको सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट और साथ में उसका जो स्टॉक नोटेशन है, ओके, ये आपको ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AuCl3 का क्या है 3 है। ओके, SnCl2 प्लस का क्या है यहाँ पे +2 है, V2O7 का क्या है +7 है,
ओके, PTCl6 का क्या है, +2 है। ओके, H3ASO3 का क्या है, +3 है। और उस हिसाब से यहाँ पे जो उसका स्टॉक नोटेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप लास्ट क्वेश्चन देखते हो जो हमारा एक्टिविटी है, और हमने कहा था कि हम लोग सारे जितने भी एक्सरसाइज हम लोग करवाते हैं वो सारे एक्सरसाइज के अंदर आपको एक्टिविटी देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे एक्टिविटी अगर आप देखोगे कि परफॉर्म द रिडॉक्स रिएक्शन एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ डेनियल सेल अंडर द टीचर गाइडेंस। ओके, तो आपके पास डेनियल सेल है जिसके अंदर आपका 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, कॉपर और आपका जिंक। ओके, और दोनों में आपका एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है और दूसरे में आपका जिंक सल्फेट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और उस पूरे सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करके आपको डेनियल सेल का इस्तेमाल करके आपको ये जो पूरा एक रिडॉक्स रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट है उसको आप परफॉर्म करना है अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रोसीजर दिया है आपको कि क्या क्या करना है, आपको किस तरीके से करना है। एक तरह का ये एक्सपेरिमेंट हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा जो एक्सप्लेनेशन है डेनियल सेल का और ये किस तरीके से काम करता है, ओके, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है। तो इस तरीके से ये जो पूरा एक्सरसाइज है यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन का वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा या फिर कुछ पूछना होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगर आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करके वहां पे आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और साथ में वहां पे बहुत सारे जो स्टडी रिलेटेड जो वीडियोस हैं या फिर जो स्टडी रिलेटेड मटेरियल है वहां पे आपको मिल जाएंगे। और साथ साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और वहां पे भी जो भी आपके क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। ओके, तो आपको जैसा कन्वीनियंट लगता है आप उस हिसाब से हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हो। ओके, तो आप सभी को अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, और आपसे हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा हमेशा की तरफ कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे जो वीडियोस है आपके लिए हम लाते रहें। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।